अमरवाणी में फरमाते हैं कि विधाता ने जो ये सृष्टि बनाई है तो इसकी नींव कुछ विशेष नियमों पर रखी गई है। इन नियमों को प्राकृतिक नियम अथवा प्राकृतिक विधान भी कहते हैं। संसार का सारा सिलसिला सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक इन्हीं नियमों के अनुसार चल रहा है और भविष्य में भी जब तक दुनिया है चलता रहेगा। प्रकृति के नियमों के अनुसार जो मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है उसका जीवन सुख और आनंद के साथ व्यतीत होता है और उसे हर कदम पर सफलता प्राप्त होती है। उसका जीवन सुखमय और सौभाग्यशाली होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इन प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करता बल्कि उनका उल्लंघन करता है उसे जीवन में न तो कभी सफलता का मुंह देखने को मिलता है और न ही कभी सुख आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। उसका जीवन एक बोझ के समान बन जाता है और उसका जीवन भाग्यहीन जीवन कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि हर देश अथवा राज्य में शांति, सुव्यवस्था और संपन्नता बनाए रखने के लिए उस देश की सरकार अनेकों नियम बना देती है। देश के जो निवासी हैं उन नियमों और कानूनों का आदर करते हैं और उनके अनुसार अमल करते हैं। उन्हें कभी किसी प्रकार के कष्ट और कठिनाई से दो चार नहीं होना पड़ता। इसके विपरीत अगर देश का कोई निवासी सरकारी नियमों और कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे अपराधी समझा जाता है और वो दंड का भागीदार होता है। बिल्कुल यही सिद्धांत प्राकृतिक व्यवस्था में भी लागू होता है। जिस प्रकार देश की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों का उल्लंघन करने पर दंड मिलता है, उसी प्रकार प्रकृति के नियमों की लापरवाही करने वाला, उनकी अवहेलना करने वाला अथवा उनके विपरीत आचरण करने वाला व्यक्ति भी प्रकृति के न्यायालय में अपराधी माना जाता है और दंड का भागीदार होता है। अब देखना ये है कि प्राकृतिक व्यवस्था क्या है और किन नियमों पर आधारित है। प्रकृति ने मनुष्य के लिए संसार में हर प्रकार का सामान उपलब्ध करा दिया है जिससे कि मनुष्य अपने जीवन को सुखमय और सौभाग्यशाली बना सके और ये तभी संभव हो सकता है जबकि मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए पदार्थों का उपयोग सही और उचित ढंग से करे। जहाँ तक वो इनका गलत और अनुचित उपयोग करेगा तो उसको हानि और दुख उठाना पड़ेगा। प्रकृति ने जो पदार्थ उपलब्ध कराए हैं उनमें स्थायी और नित्य पदार्थ भी हैं और नश्वर, अनित्य और अस्थायी पदार्थ भी, मूल्यवान तथा उच्च कोटि की वस्तुएं भी हैं और कम मूल्य की और निम्न कोटि की भी वस्तुएं हैं। सुख के सामान हैं और दुख देने वाली भी हैं, दुर्लभ वस्तुएं हैं और साधारण वस्तुएं भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है प्रकृति की रचना में हर प्रकार का सामान विद्यमान है। प्रकृति ने मनुष्य को हर प्रकार के सामान के उपयोग की खुली छूट दे रखी है, परंतु साथ ही ये नियम भी बना दिया है कि मनुष्य नित्य वस्तु को नित्य समझे और अनित्य को अनित्य, मूल्यवान वस्तु की कदर करे और घटिया वस्तुओं को उनके स्तर के अनुसार ही समझे। ऐसा न हो कि नश्वर और अस्थायी वस्तुओं को नित्य और स्थायी मानने लगे। जो यथार्थ में नित्य वस्तु है उसकी कदर ही न करें। अस्थायी और घटिया वस्तु को मूल्यवान समझकर उसका गलत उपयोग न करें और मूल्यवान वस्तु को कम मूल्य की ओर घटिया न समझे। अभिप्राय यह है कि जिस श्रेणी और जिस योग्यता की वस्तु है उसको उसी प्रकार प्रयोग में लाए, फिर उसे जीवन में कभी भी परेशानी, दुख और असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई प्रत्येक वस्तु के सही और उचित उपयोग से मनुष्य का जीवन सुख, आनंद, शांति और सफलता से व्यतीत होगा और स्वाभाविक ही ऐसा जीवन
सौभाग्यशाली और अद्वितीय होगा। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण निधि जो प्रकृति ने प्रदान की है वो है मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर अत्यंत मूल्यवान और समस्त प्राकृतिक गुणों का घर है। यह ऐसी अमूल्य निधि है जिसके मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए प्राकृतिक नियमानुसार इस अमूल्य मनुष्य शरीर का उपयोग अत्यंत उच्च एवं श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए। श्रेष्ठ जीवन से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने में ही उसका सही उपयोग और सही मूल्यांकन है। इस श्रेष्ठ मनुष्य शरीर द्वारा शाश्वत सुख आनंद प्रदान करने वाली नित्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा करने में ही इसका सही उपयोग है। इस श्रेष्ठ जीवन की कदर न करके इसे गलत कार्यों में नष्ट कर देना इसका अनुचित उपयोग अथवा दुरुपयोग है, जिसका परिणाम स्वाभाविक ही मनुष्य को दुख और परेशानी के रूप में भोगना पड़ता है। ये प्राकृतिक नियम के उल्लंघन का मानव दंड है। किंतु अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो प्राकृतिक नियमों का पालन सही करते हैं। किंतु ये निश्चित है कि जो लोग प्राकृतिक नियमों की पालना करते हैं, उसके पाबंद रहते हैं, वही सुख और सफलता को भी प्राप्त करते हैं। जो इन नियमों की अवहेलना, इनका उल्लंघन करते हैं, वे दुख और कष्ट पाते हैं। वो अमूल्य और शाश्वत वस्तु क्या है जिसे प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और जिसके लिए ये श्रेष्ठ नर्तन प्रदान किया गया है, और उसकी तुलना में अनित्य और अस्थायी कम मूल्य की वस्तु क्या है। जब तक मनुष्य को दोनों का अंतर नहीं मालूम होगा, उसके धोखा खा जाने का भय है और उस स्थिति में महान हानि का अंदेशा है। शाश्वत वस्तु क्या है और नाशवान क्या है, असली क्या है और नकली क्या है, इस प्रकार की परख पहचान और सांसारिक जीवन में और संसारियों की संगत में होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मनुष्य सदा संसार के धंधों में इतना अधिक व्यस्त है कि इतनी गहराई से सोचने का उसे अवकाश ही नहीं मिलता। प्रायः मनुष्य का ध्यान इस मूलगत तथ्य की ओर बहुत कम रहता है। किंतु संतों महापुरुषों ने सत्य असत्य और असल नकल की पहचान कराते हुए कहा है, कबीर आदि साखिय कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हमारी इस आधी पंक्ति को करोड़ों ग्रंथों और शास्त्रों की शिक्षा का ये निचोड़ जान लो कि परमात्मा का सच्चा नाम ही सत्य और नित्य वस्तु है। इसके अतिरिक्त संसार और संसार के सभी पदार्थ नाशवान, अनित्य और असत्य हैं। इस वास्तविकता की सही पहचान तभी हो सकेगी जब अपनी सूरत को महापुरुषों के प्रदान किए गए सच्चे नाम के साथ मिला दोगे। सत्य क्या है और असत्य क्या है, स्थायी क्या है और अस्थायी क्या है, इसका निर्णय महापुरुषों ने 2 शब्दों में कर दिया है कि परमात्मा का नाम सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, और उसकी तुलना में संसार का सारा सिलसिला ही असत्य और अनित्य है। किंतु संतों महापुरुषों के इस कथन पर विश्वास तब होगा जब वास्तविकता की परख होगी। वास्तविकता की परख तभी होगी जब सूरत की धार शब्द के साथ मिल जाएगी और शब्द में समा जाएगी। दूसरी सूरत में इस सच्ची परख का प्राप्त होना और संतों के इस वचन पर दृढ़ विश्वास होना कठिन है। यूँ कहने को तो सभी कहते हैं कि संसार और संसार के सब पदार्थ असत और अस्थायी हैं, केवल परमात्मा का नाम ही सच्चा है, परंतु कहने सुनने से कुछ नहीं होता। आम संसारी मनुष्य कहने को तो यही कहता है कि परमात्मा के नाम के अतिरिक्त सब झूठा है, सब धोखे के समान है।
परंतु उसका आचरण इसके विपरीत होता है। जबकि संसारी मनुष्य इस बात को मानता है कि माया के सामान असत हैं और उसमें सत्यता नाम मात्र को भी नहीं है, तब फिर उससे पूछा जाए कि तुम संसार से चिपटे क्यों हो, माया के पदार्थों के पीछे दिन रात क्यों दौड़ रहे हो, परमात्मा के सच्चे नाम का सहारा क्यों नहीं लेते। उत्तर मिलता है कि ये तो ऐसे ही कहा जाता है। अब जरा ध्यान दिया जाए कि माया को मिथ्या और धोखा मानने वाला और क्या संसारी मनुष्य सत्संग की ओर तथा नाम और भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है? नहीं, वो केवल बातें करता है। इससे स्पष्ट है कि उसे वास्तविकता की परख नहीं। आचरण में वो माया को ही बड़ी वस्तु मानता है, माया की प्राप्ति को सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ी उपलब्धि मानकर दिन रात माया के सामान और माया के सुख प्राप्त करने के लिए भागदौड़ करता है, जो कि वस्तुतः सुख का स्रोत न होकर दुख का ही कारण बनता है। यदि इस बात की परख होती तो फिर हानि और गलती की ओर वो क्यों जाता। ये तो बिरले सौभाग्यशाली गुरुमुख जन ही होते हैं जिन्हें संतों महापुरुषों की संगत से वास्तविकता की परख हो जाती है। वे सत्य को सत्य और असत्य को असत्य मानते हैं। महापुरुषों को प्राकृतिक नियमों का ज्ञान होता है। जब इस बात की परख पहचान हो गई कि कौन सी वस्तु मूल्यवान और दुर्लभ है और कौन सी वस्तु मूल्यहीन और तुच्छ है, तो फिर मनुष्य धोखा क्यों खाए। गुरुमुखों को ये समझ आ गई है कि परमात्मा का नाम तथा उसकी भक्ति ही मूल्यवान वस्तु है, जबकि उसकी तुलना में संपूर्ण विश्व के सुख सुविधाओं के सामान और माया के तुच्छ पदार्थ सबसे तुच्छ है। इसीलिए वे माया के झूठे लगाव में फंसकर नाम और भक्ति की कमाई की ओर प्रवृत्त होते हैं। इस सच्चे धन को संचित करने का यत्न करते हैं। यह तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अनुभव करके और आजमा करके देख सकता है कि कौन सी वस्तु मूल्यवान है और उसके मुकाबले में कौन सी वस्तु तुच्छ दर्जा रखती है। और जब इस अंतर की भली भांति पहचान हो जाती है तो फिर वह स्वयं ही सच्ची और मूल्यवान वस्तु की ओर प्रवृत्त होता है। प्रकृति ने जो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के पदार्थ बनाए हैं, तो मनुष्य को चाहिए कि स्वयं ही सोच विचार कर उस वस्तु की पहचान करे जो लाभदायक हो और जिससे सुख शांति भी मिले। किसी फकीर ने कहा है कि मालिक की दरगाह में यूं कहा जाए कि मालिक की बनाई हुई सृष्टि में सदा रहने वाले नित्य पदार्थ भी है और नश्वर अस्थायी सामान भी उपलब्ध है। जो विचारवान हैं, जिन्हें परख करने वाली दृष्टि प्राप्त है, वे तो नित्य पदार्थ की इच्छा करते हैं, परंतु जो अल्प बुद्धि है, ना समझ हैं, वे नश्वर पदार्थों की चाह करते हैं और उनसे ही दिल लगाते हैं। जिनकी दृष्टि सच्चाई को परखने और महापुरुषों का पद प्रदर्शन जिनको प्राप्त हो गया है और उस मार्गदर्शन के प्रताप से जो असल और नकल, सत असत का विवेक करने के योग हो गए हैं, वे सदा नित्य वस्तु की इच्छा करते हैं। नाशवान और असत पदार्थों के पीछे वे नहीं भागते। वो सच्ची वस्तु, नित्य और शाश्वत वस्तु क्या है? परमात्मा की भक्ति और सद्गुरु का शब्द ही वो नित्य वस्तु है जो आत्मा के साथ सदैव रह सकती है और प्रत्येक स्थान पर जीव की सहायता और सुरक्षा करती है। जहाँ मनुष्य का कोई भी संबंधी, मित्र अथवा रिश्तेदार साथ नहीं दे सकता, वहाँ केवल परमात्मा का सच्चा नाम ही जीव की सहायता और रक्षा करता है। महापुरुषों के वचन हैं कि जहाँ मातु पिता सुत मीत न भाई, मन हुआ नाम तेरे संग सहाय। जहाँ महाभयान जो दूत जम दले, तहाँ केवल नाम संग तेरे चले।
जहाँ मुश्किल होवे अति भारी, हरि को नाम खिन माहि उघारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरे, हरि को नाम कोटि पाप पर हरे। गुरुमुख नाम जपह मन मोरे, नानक पावहु सुख घनेरे। गुरबाणी में कहा गया है कि जहाँ माता पिता मित्र भाई और पुत्र इनमें से कोई भी जीव का साथी नहीं बनता, ए मन वहाँ प्रभु का नाम तेरे साथ रहता है और तेरी सहायता करता है। जहाँ अति भयानक यमदूतों का दल आकर जीव को सताता है, दुखी करता है, वहाँ केवल प्रभु का नाम ही तेरा बचाव करता है और तेरा साथ देता है। जहाँ बहुत बड़ी कठिनाइयाँ सामने आती हैं, वहाँ प्रभु का नाम एक पल में ही उसको दूर करके जीव का उस कठिनाई से उद्धार कर देता है। अनेक प्रकार के धार्मिक और शुभ कर्म करने पर भी जीव जहाँ बंधन से नहीं छूट सकता, वहाँ परमात्मा का नाम करोड़ों पापों का नाश करके जीव को सब बंधनों से छुड़ा देता है। इसीलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी उपदेश करते हैं कि ए मेरे मन, गुरुमुख बनकर नाम का जाप कर। नाम के प्रताप से तू असीम सुख पाएगा। महापुरुषों के इन वचनों पर विचार करने से और अपने जीवन के प्रतिदिन के अनुभव से भी गुरुमुख जन इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जिन सांसारिक पदार्थों और सामानों को मनुष्य ने आमतौर पर अपना समझ रखा है, जिनको मेरा मेरा कहते हुए नहीं थकता, वे सांसारिक पदार्थ, धन संपत्ति, कुटुंब परिवार, ये सब मनुष्य का साथ कहाँ तक देंगे। जब मनुष्य घर से कहीं बाहर जाता है तो वहाँ परदेश में ये साथ नहीं दे सकते, किंतु परमात्मा का सच्चा नाम और सद्गुरु का सार शब्द इस संसार में भी मनुष्य के साथ रहता है और आगे भी साथ देता है। लोक और परलोक दोनों जगह ही नाम मनुष्य का सच्चा संगी साथी है। इसीलिए महापुरुष बार बार उपदेश करते हैं, सिमरहु सिमरि सिमरि सुख पावो, सास सास संभाले, इह लोक परलोक संग सहाई, जत कत मोह रखवाले। गुरु का वचन बसे जीव नाले, जल नहीं डूबे तस कर नहीं लेवे, भाहि न साके जाले। महापुरुषों का कथन है कि नाम का सुमिरन करो और सुमिरन के प्रताप से सदा सुख पाओ। श्वास श्वास में सुमिरन करते रहो। परमात्मा का ये नाम लोक परलोक में साथ रहने वाला और सहायता करने वाला है। प्रत्येक स्थान पर ये जीव की रक्षा करता है। ये अमर वस्तु है जो न तो पानी में डूबती है, न आग में जलती है और न ही चोर डाकू इसे ले जा सकते हैं। इस प्रकार की सूझबूझ, इस प्रकार के शुभ विचार क्या संसारियों की संगत में प्राप्त हो सकते हैं? कभी नहीं। महापुरुषों के सत्संग के प्रकाश में आ जाने पर ही मनुष्य को इस प्रकार के विचार और समझ मिलती है। जो व्यक्ति स्वयं प्रकाश में है वही दूसरों को भी प्रकाश दे सकता है। संत महापुरुष ही मनुष्य का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं और उसे सीधा और सच्चा रास्ता दिखा सकते हैं। कहने को तो आम संसारी भी कहते हैं कि संसार असत और मिथ्या है और संसार से एक दिन सबको जाना है, परंतु ये सब कहते हुए भी क्या वे दिल की गहराई से इस बात को समझते हैं? जब संसार असत है और जीवन अस्थायी है तो फिर क्या वे असत जगत का मोह त्याग कर नाम की कमाई की ओर ध्यान देते हैं? नहीं। तब फिर केवल कहने से क्या होता है। किंतु गुरुमुख जन इस वास्तविकता को समझकर उसे हृदय में धारण करते हैं। सत्संग के प्रताप से गुरुमुखों की बुद्धि निर्मल हो जाती है। घट में ज्ञान के प्रकाश से उजाला हो जाता है, सत मार्ग का ज्ञान हो जाता है और वे अमली कार्रवाई करके अपना काम बना लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुमुख अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें ऐसा सुनहरी और मूल्यवान अवसर भक्ति की कमाई का प्राप्त हो गया है। ऐसे मूल्यवान एवं दुर्लभ अवसर को प्राप्त करके
प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है कि नाम और भक्ति की सच्ची कमाई करके अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में सौभाग्यशाली और सफल बनाएं। यही मनुष्य जीवन का सच्चा